नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित नंदन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञानसूत्र लैब। तो दोस्तों, कुछ कारणों की वजह से कुछ तबीयत ठीक ना होने की वजह से यूट्यूब बनाने में कुछ डिले हुआ। तो दोस्तों, हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो हम जो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा प्लासी का युद्ध 1757, और उसके बाद हमने पढ़ा बक्सर का युद्ध, और इस युद्ध के बाद जो है अंग्रेज़ों को दीवानी अधिकार प्राप्त होता है बंगाल में। और दोस्तों, इसमें देखा जाए दो संधि होती है, इलाहाबाद की संधि होती है। एक जो 14 अगस्त 1765 को होता है और एक 16 अगस्त 1765 को होता है। जो 14 अगस्त 1765 को होता है वो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच में संधि होती है, और जो 16 अगस्त को होता है वो ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ होता है। तो दोस्तों, हम अगर इसी क्रम में अगली बात करें तो हम आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है आंग्ल मैसूर युद्ध। तो जो हमारा टॉपिक रहेगा आंग्ल आंग्ल मैसूर युद्ध। तो दोस्तों, अगर हम इसमें देखें तो ये जो युद्ध हुआ ये 1767 से लेके 1792 तक होता है। ये जो होता है 1767 से 92 अर्थात 1792 ईस्वी के बीच होता है। और ये जो युद्ध होता है ये 4 चरणों में होता है, जिसको हम कहेंगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध। ये जो इसका कालक्रम होता है ये होता है 1767 से 1769, 1767 से 1769। और इसके बाद जो होता है वो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। ये जो होता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, और इसका जो कालक्रम होता है ये 1780 से 1784 के बीच, 1780 से 1784। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये होता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ये जो होता है दोस्तों ये होता है 1790-92, 1790-92। और ये होता है लास्ट चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये होता है 1792। तो दोस्तों, हम सबसे पहले इसमें देखते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें हम देखेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो दोस्तों, अगर हम इसमें बात करें कि जो 1565 में जब तालीकोटा का युद्ध हुआ, मतलब कि युद्ध समाप्त हुआ, तो मैसूर राज्य का उद्भव हुआ। और मैसूर में वाडियार वंश का शासन था। वाडियार वंश के शासक चिक्का कृष्णराज के समय सत्ता का वास्तविक जो बागडोर था उसके 2 मंत्री थे, एक देवराज एवं नंजाराजा या फिर नंजाराज। तो इनके हाथों में ये सत्ता थी। और हम इसमें अगर देखें दोस्तों तो देवराज मैसूर राज्य शासन में सेनापति के पद पर था, और जो नंजाराज था वो मुख्य वित्त अधिकारी था। तो दोस्तों, इसी क्रम में अगर हम अगली बात करें तो मैसूर लगातार मराठों के साथ संघर्ष में पराजित हो रहा था। और जैसे कि एक 1753-54 हुआ, 1757-1759 में मैसूर मराठा शक्ति के समक्ष जो है हार मानने के लिए बाध्य हुआ था। इसी परिस्थिति में हैदर अली ने 1755 में फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार बनाने में सफल रहा। और हैदर अली मैसूर की सेना में एक घुड़सवार योद्धा था, जिसका जन्म, अगर हम इसके जन्म की बात करें तो वो 1727 में हुआ था। और मैसूर की परिस्थिति को देखते हुए ये 1761 में हैदर अली शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लेता है। और इसी में देखें कि मराठा पेशवा माधवराव ने हैदर अली को 1764, 66 व 71 में हैदर अली जी को पराजित करते हैं। और 1772 में मराठा पेशवा माधवराव की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद हैदर अली ने मराठों से अपने जो खोए हुए क्षेत्र थे उसको वापस प्राप्त कर लेता है। और
कहें तो मतलब जो वापस प्राप्त करता वो कुछ हद तक ही था जो प्राप्त कर पाता है। और इसी क्रम में जो अगला जो युद्ध की बात में हम बात करने चल रहे हैं, ये है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो दोस्तों, हम इसमें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में जानते हैं। तो इसमें पहली बात जो एक थी, एक तरफ जो था पहला, वो था मैसूर, और दूसरी तरफ कौन था, तो वो था कर्नाटक। कर्नाटक। और कौन था, और था हैदराबाद। हैदराबाद। और जो है दोस्तों, एक तरफ मराठा थे और एक तरफ अंग्रेज थे और एक तरफ फ्रांसीसी थे। तो इसमें मराठा और एक तरफ अंग्रेज और फ्रांसीसी थे। तो इतने लोग इसमें शामिल थे। तो दोस्तों, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध से अगर कारणों में हम बात करें, तो हैदर अली अंग्रेजों को कर्नाटक से निकालना चाहता था। और साथ ही जो हैदर अली के विरुद्ध मराठों, निजाम और कर्नाटक के नवाब का संयुक्त मोर्चा बन गया था। इस मोर्चे में अंग्रेज भी शामिल थे। इसी परिस्थिति में हैदर अली ने सिवनेर एवं गुड़ी का जो क्षेत्र था उसको देकर अपने पक्ष में मिला लिया और युद्ध की घोषणा कर दी। हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया एवं मद्रास के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों को मजबूर होकर अप्रैल 1769 में मद्रास की संधि करनी पड़ी। तो दोनों क्षेत्रों को शासकों ने एक दूसरे को विजित क्षेत्र जो है लौटा दिए। इस संधि के जो अनुसार बात हुई थी। तो इसमें पूछा जाता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ, तो ये जो संधि थी वो थी मद्रास की संधि। तो ये जो थी मद्रास की संधि, और ये जो होता है ये होता है 1769। इसमें जो है जो एक दूसरे के जो विजित क्षेत्र थे उनको वापस कर दिए जाते हैं और एक दूसरे की सहायता करने का वचन भी देते हैं। तो इसी के साथ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। और अगर हम अगली बात करें, तो अगली जो बात आती है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और ये कब से कब तक था, तो ये 1780 से 84। तो दोस्तों, अगर हम इसमें देखें तो मद्रास की जो संधि हुई थी उसके अनुसार जो अंग्रेजों ने 1771 में मराठा आक्रमण के समय हैदर अली की सहायता नहीं की थी। पहला कारण जो था वो था कि हैदर अली की सहायता नहीं की थी। और जो दूसरा कारण था वो हैदर अली ने अपनी सामरिक स्थिति मजबूत करने के लिए जो फ्रांसीसियों से समझौता कर लिया और फ्रांसीसियों ने माहे बंदरगाह मैसूर के लिए सुरक्षित रखा था, जो हैदर अली के लिए बहुत महत्व रखता था। अगर हम तीसरा कारण जाने, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस एवं ब्रिटेन आपस में लड़ रहे थे और इसी उसमें देखा जाए तो अंग्रेजों ने माहे बंदरगाह जीतने का प्रयास किया। तो ये तीन मुख्य कारण थे जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। उसमें हम देखें तो हैदर अली ने निजाम तथा मराठों से मिलकर कंपनी के विरुद्ध मोर्चा बनाया और 1780 में वो जो था, क्या नाम था, कर्नल विली, इसको हराकर कर्नाटक की राजधानी अर्काट जीत लिया। जब राजधानी अर्काट को जीत लिया, लेकिन 1781 में आयरकूट ने पोटोनोवा की लड़ाई में हैदर अली को पराजित कर दिया और पुनः 1782 में कर्नल ब्रेथवेट को हराकर बंदी बना लिया था। ये इसी दौरान 1782 में गंभीर चोट के कारण हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और इसी परिस्थिति में हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर बैठा एवं अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व अपने हाथ में लिया। टीपू सुल्तान ने 1783 में ब्रिगेडियर मैथ्यू एवं उसके सैनिक को बंदी बना लिया। लेकिन मार्च 1784 में लॉर्ड मैकार्टनी और टीपू सुल्तान के मध्य मंगलोर की संधि होती है और इस संधि में यह तय हुआ कि दोनों पक्ष एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापस कर देंगे।
तो हम इसमें देखें कि जो ये युद्ध समाप्त होता है, ये होता है मैंगलोर की संधि से। ये होता है मंगलोर या फिर मैंगलोर की संधि होती है। संधि से ये युद्ध समाप्त होता है। तो ये कब होता है? ये मार्च 1784 में। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अगली जो युद्ध का बात करेंगे वो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ये है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो ये होता है ये 1790-92 ईस्वी तक होता है। तो हम इसके अगर कारणों की बात करें तो पहला जो कारण था वो आंतरिक सुधार द्वारा टीपू सुल्तान ने अपनी स्थिति को अच्छी कर ली थी। और जो दूसरा था वो था कारण कि 1790 में अंग्रेजों ने निजाम हैदराबाद एवं मराठों से टीपू सुल्तान के विरुद्ध एक संधि कर ली। और टीपू सुल्तान ने 1790 में मेजर मिर्जेज को हराया, लेकिन जनवरी 1791 में कॉर्नवालिस ने स्वयं वेल्लोर, अंबूर और मंगलोर जीतते हुए श्रीरंगपट्टम तक पहुंच गया। इसी परिस्थिति को विपरीत देखकर टीपू सुल्तान को मार्च 1792 में एक संधि करनी पड़ी और उस संधि का नाम है श्रीरंगपट्टनम की संधि। और इस संधि में अंग्रेज तथा अंग्रेजों के जो सहयोगी पेशवा तथा निजाम हैदराबाद ने भाग लिया था। तो ये जो हुआ था संधि, ये था श्रीरंगपट्टनम की संधि। ये जो संधि हुई ये थी मार्च 1792। तो दोस्तों, इस संधि के क्या क्या प्रावधान थे तो इसमें हम देखते हैं। तो पहला जो प्रावधान था वो अंग्रेजों ने मैसूर राज्य को आधे भाग की मांग की, पहली बात। और जो दूसरी बात थी, टीपू को 3 करोड़ रुपए युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेजों को देने के लिए उनको बाध्य किया। और अंग्रेजों ने 12 महल, डिंडीगुल, मालाबार, कैनौर का क्षेत्र मिल गया। तो कौन कौन सा क्षेत्र मिला इसमें? 12 महल, डिंडीगुल, और इसमें हम अगला देखें तो मालाबार और कैनौर। मालाबार और जो अगला था कैनौर। ये जो क्षेत्र मिला ये मिला अंग्रेजों को। किससे मिला? तो ये टीपू सुल्तान से मिला। और इसमें एक बात और हुई कि मराठों को तुंगभद्रा के उत्तर का भाग मिल गया। तो दोस्तों, हम इसी के साथ अगले युद्ध की बात करें तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। जो अगला युद्ध है वो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ये जो हुआ ये हुआ 1799 में। दोस्तों, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, मैंने चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में सिर्फ 1792 लिखकर छोड़ दिया था, एक्चुअल में वो 1799 ईस्वी था। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का जो कारण था वो पहला जो कारण था, टीपू ने अपने राज्य एवं प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए ये जो संघर्ष किया, चौथा संघर्ष किया, तो वो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कहा गया। और दूसरे कारण में हम देखें, टीपू मलिदाबाद, वजीराबाद, मैंगलोर आदि जो क्षेत्र थे इसको फ्रांसीसियों की सहायता से शास्त्रागार की स्थापना की। तो कौन कौन सा था? मलिदाबाद, वजीराबाद और मंगलोर। ये जो है फ्रांसीसियों की सहायता से शस्त्रागार की स्थापना करता है। और 1798 में फ्रांसीसी सेना की टुकड़ी जो है मैंगलोर पहुंची, जिसने टीपू की सहायता की। टीपू ने अपनी राजधानी में फ्रांसीसी झंडा फहराया और स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। और
टीपू ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर जो है एक जैकोबियन क्लब की सदस्यता ली। साथ ही टीपू ने स्वयं को नागरिक टीपू कहा और 1799 ईस्वी में टीपू अंग्रेजों के साथ संघर्ष करते हुए श्रीरंगपट्टनम के किले के द्वारा पर या फिर हम कहें ये द्वार पर मारा गया। टीपू के विरुद्ध अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आर्थर वेलेजली ने किया और जो आर्थर वेलेजली की जो बात इसमें वो था, जो आर्थर वेलेजली ने वाटरलू के ऐतिहासिक युद्ध में जो है ये नेपोलियन को हराया था। तो दोस्तों ये है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की बात। तो दोस्तों हम इसमें देखते हैं कि टीपू से जो कुछ संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं। तो पहली बात जो है 1796 में टीपू ने नौसेना बोर्ड का गठन किया, साथ ही जहाजों के नमूने तैयार करवाए। तो दोस्तों हम जो अगली बात करते हैं वो टीपू सुल्तान के बारे में बात करते हैं और इनके संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम पहली बात करें टीपू के बारे में, टीपू सुल्तान, अगर हम इनके बारे में बात करें तो हम अगर पहली बात करें तो ये एक नौसेना बोर्ड का गठन करता है, नौसेना बोर्ड का गठन करता है और ये करता है 1796 में। और जो अगला काम करता है ये भू राजस्व 1/3 भाग देने का निर्णय लेता है और नए सिक्के एवं कैलेंडर जो है ये लागू करता है और जागीर प्रथा को समाप्त करता है और राजकीय आय में इसकी वृद्धि करता है और श्रृंगेरी के जो शारदा मंदिर था उसका जीर्णोद्धार कराता है। एक बात और, जो शारदा मंदिर है, शारदा मंदिर श्रृंगेरी का शारदा मंदिर जो है इसका जीर्णोद्धार कराता है और इसी मंदिर को बाद में जो 1791 में मराठों ने इसे तोड़ दिया था। और एक बात और कि श्री रंगनाथ जी का मंदिर टीपू के हाथ से जो हम देखें तो जो इसका महल था उससे 100 गज की दूरी पर स्थित था। और अगर हम लास्ट बात करें, टिपू जो श्रृंगेरी के जो ये शारदा मंदिर था इसका और श्री रंगनाथ जी के मंदिर को जो है नियमित रूप से अपना भेंट जो है भिजवाता था। तो दोस्तों हम इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं और जो अगला सेशन आएगा हम लोगों का वो आंग्ल सिख युद्ध के बारे में बात होगी और जिसमें आंग्ल सिख युद्ध के दो महत्वपूर्ण बातें होंगी, एक 1844 से 60 के बीच का और एक 1848 से शुरुआत होगी। तो दोस्तों हम इसमें पढ़ेंगे मिसलों के बारे में, जो ये 12 सिख मिसल थे, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हम सेशन को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।